नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर फ्री जीके और स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूँ। जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप 1000 क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको PDF की लिंक आपके कमेंट पर शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर ये स्थल इनमें से किस जगह पर स्थित था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर ये स्थल अफगानिस्तान में था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान में। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय शोरतुगुई अफगानिस्तान में सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन साहित्य को राइट आंसर क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं अंग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रचुर कैल्शियम वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जिस भी मिट्टी में प्रचुरता से कैल्शियम उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पैडोकोल मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, पैडोकोल मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है? तो पृथ्वी के नीफे भाग, निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ भाग जो है इसमें लोहे की प्रचुरता होती है। सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की परत के नीचे की परत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नीफे प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसको बनने में 10 साल का समय लगा था और इसने बनने के बाद में लगभग वो रास्ता 164 किलोमीटर का कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? स्टेप शब्द जो है किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टेप शब्द जो है ये संबंधित है घास से। घास के मैदानों को रूस में स्टेपी या स्टेप शब्द के माध्यम से दर्शाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, घास स्थल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? सही उत्तर, तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिना प्रदूषण के सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होती है जल विद्युत के द्वारा, जल के द्वारा, तो इसे श्वेत कोयला की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सांप में 200 जोड़ी मतलब 400 पसलियां होती हैं, सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या होती है सांप। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, स्टार फिश का जो परिसंचरण तंत्र है, शरीर के अंदर का रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो इनमें से किससे मिलकर बना हुआ है या क्या कहते हैं? उसके लिए क्या कहेंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्टार फिश का जो परिसंचरण तंत्र है उसे जलवाही तंत्र और हिमल तंत्र इन दोनों नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पक्षी और एक कीट पर क्या होते हैं? इनमें से कौन सी चीज़ें समान होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक पक्षी और एक कीट का काम करने का तरीका बराबर होता है, समवृत्ति अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर, पक्षी की तरह कीट उड़ सकते हैं लेकिन पक्षी के बराबर उनके में कोई भी विशेषता नहीं होती, इसीलिए समवृत्ति अवयव कह सकते हैं कि उनके समान बनावट होती है लेकिन उनके जैसा संजात नहीं बोल सकते, बिल्कुल उन्हीं के जैसा नहीं होता। कीट जो है पक्षी की तरह उड़ और उनकी तरह ताकतवर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? आयोडोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी की तरह करते हैं। कट छट जाता है तो लगाकर आप इससे घाव को भरने का काम करा सकते हैं, मतलब ऐसा आप इसको पूर्तिरोधी की तरह प्रयोग करते हैं। टिंचर CHI3 इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ पर हुआ था? पर्यावरण को बचाने के लिए ये सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था? तो पहली बार स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नील आर्मस्ट्रांग के साथ में ये भी चांद पर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे और बज एल्ड्रिन जो है ये दूसरे व्यक्ति थे, इंजीनियर थे ये। ऑप्शन नंबर बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक इनमें से होमी जहांगीर भाभा जी को कहते हैं। पहले अध्यक्ष भी थे ये परमाणु विभाग के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होमी जहांगीर भाभा जी, सही उत्तर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है जो सूर्य से आती है। ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कास्ट शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ प्रजाति अथवा प्रजाति भेद होता है। राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है कास्ट शब्द। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुमूल्य रत्नों के काटने की कला क्या कहलाती है? बहुमूल्य रत्नों के काटने की कला को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुमूल्य रत्न काटने की जो कला होती है उसको लैपिदरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है लैपिदरी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रत्नों को काट कर छांट कर उनको बढ़िया डिजाइनदार बनाने की जो टेक्निक होती है, कला होती है, उस फॉर्मेट को लैपिदरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मिस यूनिवर्स 2008 इनमें से किसे ये खिताब मिला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस यूनिवर्स 2008 का खिताब इनमें से किसे मिला था? तो वेनेजुएला की सुंदरी थी जिनका नाम था डायना मेंडोजा। इनके लिए 14 जुलाई को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ में 2016 में अपना 7वां द्विदेशीय संस्करण एक्वेरियन अभ्यास कादधू में किया था? कादधू उस जगह का नाम है और जो भारत और उस देश के बीच में अभ्यास होता है उसका नाम है एक्वेरियन। भारत एक्वेरियन अभ्यास मालदीव के साथ में करता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, साल जुड़ते जाते हैं। 2016 में हुआ था तो 7वां हुआ था, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सन लग जाता पीछे, लेकिन नाम वही रहता है। एक्वेरियन 2016, एक्वेरियन 2020, एक्वेरियन 2030, ठीक है। और ये मालदीव और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव थापा कौन से खेल से संबंधित हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? तो शिव थापा मुक्केबाजी से संबंधित हैं, असम राज्य के हैं ये, और 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। राइट आंसर हो जाएगा, 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली साहब थे। त्रिगवेली साहब नॉर्वे के थे और इनका कार्यकाल लगभग 1946 से 53 के बीच में रहा था। राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य गीत गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो काव्य गीत गोविंद के रचनाकार जो हैं जयदेव हैं। जयदेव सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन की सभा में थे, दरबारी थे। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम इनमें से कौन सी है? बताइए, इनमें से किस पर आप अगर दाव लगाएंगे और कल के दिन अगर उसमें चेंजेस हुआ तो आप पूरा का पूरा जोखिम उठाते हैं, या जिसका बीमा नहीं हो सकता है, तो वो होता है फैशन में परिवर्तन। कोई भी चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, सजाने का सामान हो, कुछ भी हो, इनका कभी बीमा नहीं होता और ये जोखिम वस्तु होते हैं। अगर फैशन में रहे तो हमेशा आपके लिए प्रॉफिट देंगे और फैशन बदला तो आप इनको बेच भी नहीं पाएंगे, लोग खरीदते नहीं हैं, नुकसान होता है। जोखिम यानी कि अनिश्चितता, जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई नहीं जा सकती हैं? तो इनमें से गेहूं को नहीं खा सकते, जड़ नहीं है, मतलब इनमें से जड़ नहीं है। गेहूं खाते तो हैं लेकिन गेहूं का एंडोस्पर्म खाया जाता है, गेहूं की जड़ नहीं खाई जाती है। बाकी गाजर को, मूली को तो आप जानते हैं। टैपियोक सैगो होता है जिसकी साबूदाना बनता है, जो आप व्रत वगैरह में खाते हैं। तो ये सभी जड़ें खाई जाती हैं, लेकिन गेहूं का एंडोस्पर्म खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, जहाँ पर यूआरएल्स वगैरह होते हैं, हाइपरलिंक्स होती हैं, वहाँ से आप संपूर्ण वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित रहता है? तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह, संख्यात्मक सूचना, इसको बाइनरी के रूप में आप समझ सकते हैं, बाइनरी के रूप में रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में, जहां पर मोदी जी अभी गए हैं। लगभग 4097 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश से। और भारत के बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? परिसीमन आयोग चुनाव से संबंधित है और जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था सन 2008 में, उस समय पड़े थे कहाँ चुनाव? कर्नाटक में। तो कर्नाटक वो पहला राज्य था जिसने परिसीमन के अधीन अपना पहला मतदान कराया था 2008 में। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। इतनी देर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो लाइक तो करना बनता है, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर पीडीएफ शेयर कर देंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।